हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह सोकर उठ गई हूँ और सुबह का मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चों का जो भी कपड़ा हल्का फुल्का भीगा रहता है उसको साइड में जो रख देती हूँ, मतलब रात में साइड में कर देती हूँ छावनी के नीचे, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि रात में खुले में बच्चों का कपड़ा या फिर बड़ों का कपड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए आसमान के नीचे। तो उसको साइड में मैं अगर नहीं भी करती हूँ तो हस्बैंड कर देते हैं। उनको ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वही मैं सुबह सुबह उठती हूँ और सबसे पहला काम यही करती हूँ कि कपड़ा ही डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत अच्छा वाला नहीं आ रहा है, बहुत कड़ा वाला नहीं आ रहा है। कपड़ा सूखने में 2-3 दिन का टाइम ले रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कपड़ा सूखा रहे, मतलब ये वाला सूखा रहेगा तभी तो फिर धोऊंगी, तो फिर उसको डालूंगी, क्योंकि रस्सी पूरा भरा रहता है। तो फिर अगला जो कपड़ा मैं धोऊंगी, जो बच्चे कपड़ा गंदा करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो कपड़ा तो गंदा करेंगे ही, और कपड़ा गंदा करेंगे तो उसको धोना ही है, धोना है तो पसारना ही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कपड़ा पहले से धुला है वो सूख जाए, उसको हटा दूँ, भले फोल्ड हो चाहे नहीं हो। और अभी भी मेरे सोफ़ा पे कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि एक दिन पहले का है, और ये मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी और सिर्फ कपड़ा ही धोई थी, क्योंकि दिवाली का कपड़ा हो गया था बच्चों का, मेरा, फिर उसके बाद गोधन का कपड़ा हो गया था बच्चों का भी, मेरा, फिर चित्रगुप्त पूजा, मतलब गोधन के दिन हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है। उस दिन गोधन रहता है, उसके बाद साथ में ही चित्रगुप्त पूजा रहता है, उसके बाद फिर मैं के जाती हूँ बजरी खिलाने के लिए, वो हो जाता है। उसके बाद मेरी भतीजी है तो उसका बर्थडे भी हो गया था उसी दिन 15 नवंबर को। तो बहुत ज़्यादा उस दिन बिज़ी हो गई थी, और इसी तरह करते करते मतलब कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब कपड़ा देख के ही लगता है कि हाँ फेस्टिवल है, मतलब पर्व है। और 3-3 बच्चों का, फिर मेरा 4 आदमी का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से जब मैं आई ना तो मुझे चारों तरफ सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा था। और मेरा एक आदत है ना कि एक बार बॉडी में अगर कोई कपड़ा लगा ले, मतलब बाबू भी लगा ले, बच्चे भी लगा ले, मैं भी लगा लूँ, तो उसको बिना धोए, बिना सर्फ में धोए मैं उसको अलमारी में नहीं रखती हूँ। तो अलमारी में नहीं रखूँगी, फोल्ड करके नहीं रखूँगी अच्छे से, तो वो इधर उधर फैला ही रहेगा, इधर उधर फैला रहेगा तो देखने में गंदा लगेगा ही, और फिर एक के बाद एक जमा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो 2 दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और कपड़ा का जो काम है वो सब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि धुल जाएगा, सबसे मेन काम होता है धोना, और धुल जाएगा तो फोल्ड तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन कपड़ा धोने में लगी थी। और ये क्लिप है खरना के दिन का, यानी कि सैटरडे का। तो नहाए खाए का मैं कोई भी वीडियो नहीं ली हूँ या फिर कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे घर पे अब छठ पूजा नहीं होता है, और नहीं होने का भी मैं कारण बताऊंगी थोड़ी देर में। तो बच्चे इस टाइम में सो ही रहे थे और मैं दूध गर्म कर ली थी। उसके बाद मैं सोची कि चलो बच्चों का बॉर्नवीटा जो है वो बना कर रख देती हूँ, ताकि ग्लास में जब मैं दूध डाल देती हूँ ना तो वो बहुत देर लगता है उसको ठंडा होने में। तो बच्चे जब तक उठेंगे, जब तक ब्रश करेंगे, तब तक दूध ठंडा हो जाएगा, मतलब पीने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बॉर्नवीटा वाला दूध बनाकर बच्चों का रख दी हूँ आराम से टेबल पे। और उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ जो कि है स्ट्रॉबेरी। तो हस्बैंड गए थे छठ पूजा का कुछ सामान खरीदने, तो बाहर में बच्चों को नज़र पड़ गया। मतलब स्ट्रॉबेरी मैं इसके पहले ना मैं खुद खाई हूँ, मैं खुद ज़िंदगी में पहली बार घर पे लाई हूँ और मैं खाई हूँ। तो जो भी है मैं बता देती हूँ ब्लॉग में कि हाँ ऐसा है। बहुत ज़्यादा मैं हाई फाई नहीं हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये चीज़ बहुत महंगा नहीं है। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप टेस्ट नहीं किए हो तो मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा लगेगा, इतना महंगा देगा और कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन खुद के लिए जो चीज़ नहीं होता है ना, वो बच्चों के लिए माँ बाप को करना पड़ता है। तो मैं तो कभी सच में ये नहीं खाई थी। और बच्चे जो है ना आजकल के, हम लोग बच्चे थे ना तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे ये सब चीज़ पे। हाँ है तो है, देख लिए। लेकिन आजकल के बच्चे ना हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, हर चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ छूना चाहते हैं, हर चीज़ देखना चाहते हैं। तो बच्चे मार्केट में देख लिए कि स्ट्रॉबेरी है तो ज़िद करने लगे। तो
वही मैं पूछी कि कितने का है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कितने का मिलता है, और बहुत ज़्यादा पैसा का नहीं मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका दाम भी नहीं था। बस 150 रुपये का ये पूरा डब्बा था। तो ऐसा नहीं है कि 150-200 का चीज़ हम लोग नहीं खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वही बच्चे ज़िद कर रहे थे। तो बच्चों का क्या होता है ना कि मतलब जो चीज़ नहीं खाए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं या पहली बार टेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि कितना अच्छा चीज़ है। तो बच्चों को या फिर हम लोग खुद को भी मतलब एक बार हर चीज़ टेस्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हाँ अच्छा लगे तो वो चीज़ फिर से लो और फिर से खाओ तो अच्छा है। और अच्छा नहीं लगे तो फिर बच्चे फिर बार बार तो ज़िद नहीं करेंगे ना, मतलब उसी चीज़ को फिर बार बार ख़रीदने का ज़िद नहीं करेंगे जो चीज़ वो ट्राई कर चुके हैं। तो उसके बाद वो लोग दूसरा चीज़ देखें, मतलब एक बार स्ट्रॉबेरी हो गया और उसी जगह पे वो लोग ड्रैगन फ्रूट देखे। तो मैं बोली चलो इस बार ये ट्राई कर लो, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट ख़रीद देंगे। तो वो भी एक छोटा सा फल था, वो भी मैं नहीं खाई हुई हूँ। मैं भी खुद पहली बार इधर 2-3 दिन से मतलब 2-3 बार से देख रही हूँ, 2-3 बार मार्केट गई हूँ तो 2-3 बार से देख रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट एक अजीब टाइप का फ्रूट है जो कि बच्चे उसको भी ज़िद कर रहे हैं कि वो भी खाना है, वो भी खाना है। मैं बोली चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मैं तुम लोगों को ये वाला खिला दूँगी। तो वो भी एक फल है, मतलब क्या बोलूँ, पपीता से थोड़ा सा लंबा है और जानते ही होंगे आप लोग। तो वो भी 140 का बोला है, 140 रुपये का बोला है एक पीस। तो वो भी किसी दिन मैं लाकर बच्चों को खिला दूँगी। और यहाँ पे देखिए एप्पल और स्ट्रॉबेरी को मैं धो दी हूँ, एप्पल धोकर काट दी हूँ, तो ये बच्चों का हो जाएगा नाश्ता। और एक मैं भी ट्राई की थी कैसा लगता है, तो वही खट्टा मीठा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं था। तो कीवी जैसा लगता है, जैसा कीवी लगता है उसी तरह का ये भी लग रहा था। और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे अपना चाय, और चाय में मैं डाल दी हूँ तेज़ पत्ता, जो कि कभी कभी अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है सुबह में। सुबह जब पहला चाय पियो तो इसका टेस्ट जो तेज़ पत्ता वाला या फिर आदी वाला या फिर इलायची वाला, ये सब अच्छा लगता है, कुछ अलग टेस्ट लगने लगता है। जैसे कि चाय पत्ती डाल के अगर पियो सिर्फ, तो एक ही टेस्ट रोज़ रोज़ सुबह शाम चाय बनता है तो एक ही तरह का टेस्ट लगता है, तो मन भर जाता है। और तेज़ पत्ता ये सब डाल देने से ना, कुछ डाल देने से टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ एक स्ट्रॉबेरी, जो कि वही मैं बताई अभी खट्टा मीठा लग रहा था। और उसके बाद इधर बगल में थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, मतलब उतना ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा सोफ़ा का जो कोना है ना, ये हमेशा फुल रहता है और इस पर से मैं फ़ोल्ड करते करते थक जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो ये कपड़ा का जो चक्र है ना, वो चलते ही रहता है। मतलब एक सूखता है, दूसरा बाल्टी में तैयार रहता है सर्फ में, उसके बाद दूसरा बाल्टी में तैयार रहता है, उसके बाद इधर का तो ज़्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ वीडियो, इस साइड में मतलब इस सोफ़ा के सामने इधर अंधेरा अंधेरा आता है, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ उसके सामने गेट है, तो वहाँ पे मैं कैमरा लगा देती हूँ, तो उधर से लाइट आता है, कैमरा के पीछे लाइट रहना चाहिए, तो यहाँ पे आराम से वीडियो बन जाता है। और इसके सामने जो छोटा छोटा 2 कुर्सी है, वहाँ का वीडियो अच्छा नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लेती हूँ वहाँ का वीडियो। और वहाँ जो छोटा छोटा 2 कुर्सी है, मतलब बैठने का जगह, और बेड ही मेरा इतना बड़ा है ना कि बच्चे तो बेड पर ही रहते हैं, सब काम उसी पे करते हैं, और बैठना उठना हुआ तो इस सोफ़ा पे हो जाता है, तो वो दोनों सोफ़ा ऐसे ही फिजूल मतलब ज़्यादा लगता है। तो एक पे मैं रजाई, तकिया, ये सब कंबल वगैरह ये सब रखती हूँ, चादर वगैरह, और एक पे मैं बच्चों का जो गंदा कपड़ा होता है वो सब, ऐसे करके दोनों सोफ़ा जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा रखी थी, जो कि मैं सोच रही थी कि कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठ गई थी तो बच्चे सो ही रहे थे, और मैं सोची कि चलो इतना सारा काम मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है, कोई और तो करेगा नहीं, और फिर बाहर से मैं कपड़ा लाऊंगी तो और ढेर सारा हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इतना सारा जो कपड़ा है ना, इसको मैं फ़ोल्ड करके हटा ही देती हूँ, उसके बाद जो काम होगा इसके बाद मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है वो फ़ोल्ड हो चुका है, और ये था खरना के दिन का वीडियो। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा रखने वाला था वो कपड़ा मैं अलमारी में रख दी हूँ, और उसके बाद ये कपड़ा जो आप देखे हैं, तो ये बच्चों का कपड़ा था जो कि मैं लेकर जाऊँगी अपने मैके, और छठ में मैं जा रही हूँ अपने मैके।
क्योंकि मेरी सासू माँ छठ नहीं करती है और वो छठ बैठा दी हैं। इतने सालों से तो वो कर रही थी, जब मैं शादी होकर आई थी तो वो कर रही थी, लेकिन बाबू जब मेरा हुआ 2020 में, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला 2020 में हुआ सितंबर में 29 को, तो उसके बाद जो छठ पड़ा, मतलब 1-2 महीने के बाद जो छठ पड़ा, तो उस टाइम तो वो कर ली, 2020 वाला वो कर ली। और 2021 में मतलब बाबू जब 1 साल का हो गया और सात्विक स्वास्तिक भी छोटा छोटा ही था और ऊपर से ये 1 साल का था, तो उस टाइम मेरी सासू माँ पूछी, मतलब मेरे हस्बैंड पूछे, मेरी सासू माँ पूछी मुझे छठ करने के लिए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि छठ का जो पर्व होता है 4 दिनों का पर्व, और कितना ज़्यादा कठिन पर्व होता है और इसमें बहुत ज़्यादा विधि विधान होता है, मतलब कि कुछ गंदा नहीं छूना, हर चीज़ नहा धोकर करना, साफ हाथों से करना। तो 1 साल के बच्चों के साथ छठ पर्व नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैं बोली कि मैं करूँगी, लेकिन अभी मेरा वैसा टाइम नहीं है कि मैं छठ करूँ, क्योंकि तीनों बच्चों को मुझे खुद ही संभालना होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं छठ करूँगी, मैं काम करूँगी, पूजा का काम करूँगी तो मेरे बच्चों को कोई और संभाल देगा, तो वो उनसे ना तो छठ हो रहा था, क्योंकि भूखे प्यासे उनसे अब मतलब नहीं हो रहा था। डॉक्टर मना कर रहे थे कि नहीं करने के लिए, बिना नमक का 1 दिन भी नहीं रहना है, 24 घंटे भी नहीं रहना है। तो इसलिए वो छठ सोच रही थी कि बैठा देते हैं, और बैठाने से पहले मुझसे पूछ रही थी कि छठ कर ले, मतलब उनके बदला मैं कर लूँ। तो मैं उस टाइम में नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम में सात्विक 6 साल का था, स्वास्तिक 4 साल का था और बाबू 1 साल का था। तो इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ छठ का पर्व नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का कोई ठीक नहीं रहता है। बच्चे किस टाइम में खाना खाएंगे, बच्चे किस टाइम में पोटी करेंगे, बच्चे किस टाइम में क्या करेंगे, इन लोगों का कोई ठीक नहीं रहता है। इसलिए मैं मना कर दी थी। वैसे मना नहीं करना चाहिए था छठ। और ऐसा भी नहीं है कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बच्चों का घर है, तो हम कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते, कोई पर्व नहीं कर सकते, छठ पूजा नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, बस मेन चीज़ है कि घर में आदमी होना चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। अगर बच्चे कुछ कर भी दिए, कुछ गंदा कर दिए, तो मतलब होता है ना, जैसे घर में होता है कि मतलब भेदभाव नहीं होता है कि हाँ उसका बच्चा है तो वही करे, मैं नहीं करूँगी, मैं मेरा गंदा हो जाएगा, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, मेरा बॉडी गंदा हो जाएगा। इस टाइप का अगर भेदभाव नहीं रहता है तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपने बच्चों का, तीनों बच्चों का जो भी करना है सब कुछ मुझे खुद ही करना है। चाहे वो मैं वहाँ पे अगर खा भी रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, अगर बच्चा कुछ गंदा कर दिया तो मुझे खाना छोड़ कर जाना पड़ता है। या फिर मैं नहा रही हूँ तो बच्चे खड़ा रहते हैं इंतज़ार में कि मम्मा आएगी तब मम्मा साफ़ करेगी, ये सब इस टाइप का है। तो इसीलिए मैं मना कर दी। तो मेरी सासू माँ जो है वो छठ बैठा दी, और छठ बैठा दी उसके साथ साथ सिर्फ बैठा ही नहीं दी, मतलब अगर छठ बैठा देता है कोई तो उसके बदले में अगर जितना छठ होता है, जितना अर्घ होता है आपका, वो आप किसी और से करवा सकते हैं। तो ऐसा भी मेरी सासू माँ नहीं की, मतलब वो अपना और मेरे हस्बैंड का बस 2 अर्घ जो था वो किसी और से करवाने लगी, और हम लोगों का जो है वो पूरा क्या बोलते हैं उसको बैठाई, तो हम लोगों का बैठा दी और अपना दोनों करवाती हैं किसी और के यहाँ। तो मेरा नहीं होता है, मेरे मायके में मेरा होता है, बच्चों का होता है। तो जहाँ पे होता है वहीं पे जाना चाहिए। और मेरी सासू माँ तो करती नहीं है और वो किसी और से करवाती है, तो किसी और के यहाँ जाने से अच्छा है कि आदमी अपनों के यहाँ क्यों नहीं चले जाए। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने मैके, और यहाँ पे हो रहा है मेरे मैके जाने का तैयारी, क्योंकि नहा खा के दिन ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत सारा काम था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, इस वजह से भी मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। और जो भी लास्ट टाइम में जो भी बचा खुचा बर्तन वगैरह ये सब होता है ना, अगर 2-3 दिन के लिए कहीं जाओ तो सब कुछ धो धा करके जाओ तो ठीक रहता है, क्योंकि 1-2 बार मेरा दूध का बर्तन छूट गया था ना, तो वो एकदम से सूख जाता है और बदबू देने लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सारा काम क्लियर कर ही देती हूँ अच्छे से। जो भी कपड़ा वगैरह था सब कुछ मैं सुखा कर फोल्ड करके अलमारी में रख दी, क्योंकि चूहा वगैरह भी है, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और जाऊँगी तो 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि खरना हो गया, फिर शाम वाला पूजा हो जाएगा छठ का, फिर सुबह वाला पूजा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आऊँगी।
इसलिए मैं टोटल काम कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी थी हस्बैंड के इंतज़ार में। हस्बैंड भी छुट्टी में ही थे, लेकिन नीचे में वो आराम कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि आधा घंटा में चलते हैं, आधा घंटा में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको कवर कर दी हूँ, सोफ़ा ये सब कवर कर दी हूँ ताकि गंदा ना हो। और इसके बाद मैं पूरा रेडी होकर निकल रही हूँ मैके के लिए। बच्चे नीचे जा चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।